नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। लगातार फ्लॉप हो रही बॉलीवुड फिल्मों से अब फिल्म मेकर्स जो है वो टेंशन में आ गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विवेक अग्निहोत्री ने बॉलीवुड पर बड़ा खुलासा कर दिया है, उसके कच्चे चिट्ठे खोल के रख दिए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, ये एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर फिल्म मेकर्स क्या कह रहे हैं। बीते दिनों जब एक के बाद एक लगातार बॉलीवुड की बच्चन पांडे, रनवे 34, हीरोपंती 2, जयेश भाई जोरदार, सम्राट पृथ्वीराज, जुग जुग जियो, शमशेरा और एक विलन रिटर्न्स जैसे फिल्में फ्लॉप हुई, तब भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग निराश नहीं थे। उनका कहना था कि अभी खान रिटर्न्स की फिल्में बाकी है। जी हाँ, कई दशकों से बॉलीवुड पर राज कर रहे आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान की फिल्मों में काफी याद बाकी थी। लेकिन रक्षाबंधन वीकेंड पर रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बॉक्स ऑफिस पर जो हाल हुआ, उससे इंडस्ट्री में घबराहट का माहौल है। आखिरकार खान तिकड़ी का पहला किला जो है ढह गया है, जबकि कुछ साल पहले आमिर के फिल्म दंगल ने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 40 करोड़ रुपए की कमाई करके नया रिकॉर्ड बनाया था। रणबीर कपूर के फिल्म संजू ने 342 करोड़ रुपए की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। लेकिन अब इन दोनों सितारों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। इधर लाल सिंह चड्ढा के साथ रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन भी बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल है। इस बार इंडस्ट्री में जानकार तमाम सुझाव दे रहे हैं। शाहरुख खान के साथ रईस जैसी फिल्में बना चुके फिल्म डायरेक्टर राहुल ढोलकिया का बॉलीवुड की मौजूदा हालात के बारे में कहना है कि फिल्म वालों को कुछ सुधार करने की जरूरत है। मुकल राहुल, फिल्म इंडस्ट्री वालों को बेहतर फिल्म बनानी होगी, फिल्मों का बजट कम करना होगा, सिनेमा टिकट के दाम काफी कम करने होंगे, फिल्मों को ओटीटी पर कम से कम 3 महीने बाद लाना होगा और घमंड छोड़कर दूसरे की सुननी होगी। शायद इन सब चीजों से कुछ मदद मिले। बॉलीवुड के चिंताजनक हालात के बारे में फिल्म के प्रोड्यूसर आनंद पंडित कहते हैं, देखिए, हर बिजनेस का अपना एक फेज आता है। पिछले 2.5 साल में थिएटर बंद थे, उस दौरान लोगों ने फिल्में ओटीटी पर देखी। इस वजह से अब उनकी पसंद बदली है, अब उन्हें अलग अलग तरह की फिल्में देखनी है। लेकिन अभी जो ज्यादातर फिल्में आ रही है उन्हें महामारी के दौरान बनाया गया था। हो सकता है कि महामारी के दौरान लोगों की पसंद थोड़ी बदली हो। दूसरी बड़ी बात है कि पहले कभी किसी बड़े कलाकार की फिल्म आती थी तो उनकी अपकमिंग जो है उनकी ओपनिंग लगती थी। हमने इस मामले में लोगों को हल्के से लिया, जिसमें हमें मेहनत करनी चाहिए। जैसे भूल भुलैया 2 आई तो पसंद की गई, उसने अच्छा बिजनेस किया। ऐसा नहीं है कि दर्शक सिनेमा में जाने को तैयार नहीं था। अच्छी फिल्में लाने में भी हमारी चूक रही। तेजी से बदल रहे इंडस्ट्री के स्वरूप के बारे में आनंद पंडित कहते हैं, महामारी के दौरान हर किसी ने खुद को बदला है। पहले नाश्ते में हम इडली, डोसा या पराठे खाते थे, अचानक लोगों को लगने लगा कि हमें सुबह पिज्जा और पास्ता खाना है। ओटीटी मजबूती से सामने आया। इसके बाद निर्माता अपनी फिल्मों को जो है रीलुक कर रहे हैं कि हमारी स्टोरी सही है या नहीं, क्या इस सिनेमा में लाना सही होगा या फिर ओटीटी पर। सब इस दिशा में सोचने लगे हैं कि मुझे लगता है कि यह 3-4 महीने की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कोई भी क्रिटिकल कॉमर्स में से चलती है। अगर 2-3 फिल्मों में किसी का प्रोड्यूसर को ज्यादा नुकसान हो तो वह बिजनेस में निकल जाएगा। मुझे लगता है स्टार्स को इस मामले में सहयोग करना चाहिए। कुछ स्टार ऐसा शुरू भी किया है, इसलिए बिजनेस के साथ उनकी फीस लिंक भी होनी चाहिए। हॉलीवुड में भी ऐसा होता है कि आपकी आखिरी फिल्म कौन सी थी, उसी के हिसाब से आपकी फीस तय होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड वालों ही फ्लॉप फिल्मों की परेशानी से जूझ रहे हैं, बल्कि साउथ सिनेमा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तेलुगु फिल्मों के निर्माताओं तो बीते 1 अगस्त की सारी फिल्मों की शूटिंग ही बंद कर दी है। इस बारे में बात करते हुए प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एनालिस्ट गिरीश जौहर कहते हैं, तेलुगु सिनेमा वाले भी बॉलीवुड जैसी परेशानी से जूझ रहे हैं। फिल्मों का कलेक्शन कम होने से प्रोड्यूसर की जेब खाली हो गई है, जबकि स्टार्स अपनी फीस बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ रोक दिया। साउथ इंडस्ट्री वाले अपने यहाँ जो है कॉर्पोरेट वालों को इतना भाव नहीं देते। ये फिल्मों में अपना खुद का पैसा लगाते हैं। वहाँ सब निजी प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन हाउस है, इसलिए वहाँ फिल्म मेकिंग उनके हिसाब से होती है। बकौल गिरीश, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री फिल्मों की बजाय प्रोजेक्ट मेकिंग चलती है। यहाँ आपको फिल्म बनाने से पहले ही उनके लिए कॉर्पोरेटर से मोटी रकम मिल जाती है। जो फिल्म उतनी दमदार नहीं बन पाती, उसका असर ये हुआ कि अब सैटेलाइट वालों को लेकर डिजिटल वालों तक बॉलीवुड को उतना पैसा देने को तैयार नहीं है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर प्रोड्यूसर तक घाटे में आ गए हैं। प्रोड्यूसर की दूसरी परेशानी स्टार्स की बढ़ती फीस भी है। इसका यही समाधान है कि एक्टर्स अपनी फीस अब कम करें। तो वही दूसरी तरफ, जैसे कि हमने आपको बताया कि डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पिछले काफी समय से लगातार चर्चा में है। द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री अब हर मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। हाल ही में जब डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने इस बात पर चिंता जताई कि कहीं ऑस्कर में भारत की तरफ से द कश्मीर फाइल्स को ना भेज दिया जाए, तो विवेक अग्निहोत्री भड़क गए। उन्होंने अनुराग कश्यप का नाम लिए बिना एक पोस्ट किया। हाल ही में विवेक अग्निहोत्री ने बॉलीवुड की लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों पर भी बड़ा बयान दिया है।
है। अब उन्होंने ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो बॉलीवुड जैसा दिखता है वैसा है नहीं, यहाँ सपनों को दबाया और कुचला जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें कि विवेक अग्निहोत्री ने एक बड़ा सा नोट साझा करके बॉलीवुड के अंदर की कहानी या यूं कहिए काली सच्चाई को सामने रख दिया है। विवेक अग्निहोत्री ने लिखा, मैंने अब यह समझने के लिए बॉलीवुड से काफी साल बिताए हैं कि यह कैसे काम करता है। आप जो देख रहे हैं वो बॉलीवुड नहीं है। असली बॉलीवुड अपनी अंधेरी गलियों में पाया जाता है। इसका निचला पेट इतना काला है कि एक आम आदमी के लिए यहाँ पाना, ये जो इसका तह है पाना, असंभव है। उन्होंने कहा कि ये असंभव को आइए जरा जो है आराम से समझने की कोशिश करते हैं। साफ शब्दों में, इन अंधेरी गलियों में बिखरते सपने, कुचले हुए सपने, दबे हुए सपने मिल सकते हैं। बॉलीवुड अगर टैलेंट का मकबरा है तो टैलेंट का शमशान भी है। यह स्वीकृति के बारे में नहीं है। जो कोई भी यहाँ आता है वो जानता है कि अस्वीकृति सौदे का हिस्सा है। यह अपमान और शोषण है जो किसी भी तरह की मानवता में कोमल सपनों, आशाओं और विश्वास को तोड़ देता है। भोजन के बिना जीवित रह सकता है, लेकिन सम्मान, आत्ममूल्य और आशा के बिना जीना असंभव है। कोई भी मध्यम वर्ग का युवा उस स्थिति में होने की कल्पना करके भी काफी बड़ा नहीं हुआ है। यह इतना जोर से मारता है कि कोई लड़ाई करने के बजाय हार मान लेता है। भाग्यशाली हैं जो घर वापस जाते हैं, जो रह जाते हैं वो अलग हो जाते हैं। जो पाते हैं कुछ सफलता लेकिन असली नहीं, ड्रग्स, शराब और हर तरह की लत में पड़ना जीवन हानिकारक सामान की। अब उन्हें पैसे की जरूरत है, इसीलिए उन्हें हर तरह के मजेदार पैसे से परिचित कराया जाता है। कुछ सफलता सबसे खतरनाक होती है। आप बिना किसी आय और शक्ति के शोषित हो जाते हैं। आपको स्टार की तरह दिखना है, स्टार की तरह पार्टी करना है, स्टार की तरह पीआर करना है, लेकिन आप स्टार नहीं है। अपने आप को एक गैंगस्टर यहूदी बस्ती में कल्पना करें, जहां आपको बिना बंदूक या चाकू के एक गैंगस्टर की तरह व्यवहार करना होगा। यह वह जगह है जहां आप अपमान और शोषण के लिए खुले हैं। इंस्टाग्राम फ्री नहीं है। यह शूटिंग के लिए पैसे की मांग करता है। अच्छा दिखता है, व्यस्त लगता है। मान्यता की यह खोखली दौड़ आपको वापस वहीं ले जाती है जहां से आपने शुरुआत की थी। डार्क होल जो हर दौड़ के साथ गहरा और भी ज्यादा गहरा होता जाता है। तुम दिखावा करो, कोई नहीं देखता। तुम चिल्लाते हो, कोई नहीं सुनता। तुम रो, किसी को परवाह नहीं। आप जो कुछ भी पाते हैं वह आप पर हंसने वाले लोगों से घिरा होता है। आप अपने सपनों को दफनाते हैं चुपचाप, लेकिन जब तुम लोगों को तुम्हारे सपनों की कब्र पर नाचते हुए पाते हो तो आपकी असफलता उनका उत्सव बन जाती है। तुम चल रहे एक मरे हुए आदमी हो। विडंबना यह है कि आपके अलावा कोई भी आपको मरा हुआ नहीं देख सकता। एक दिन तुम सचमुच मर जाओगे और फिर दुनिया आपको देखती है। देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ विवेक अग्निहोत्री ने इस पोस्ट में जो है बॉलीवुड की इस काली सच्चाई को सामने रखा, जो आए दिन कई सारे स्टार जो हीरो और हीरोइन बनने की उम्मीद लेकर जाते हैं, नेपोटिज्म कहीं उनका गला घोट देती है तो कहीं पे उनके मरने के बाद उनको रिकॉग्निशन मिलता है, जीता जाता एग्जाम्पल हमने सुशांत सिंह के टाइम में भी देखा था। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये बॉलीवुड की थी काली सच्चाई, और अब बॉलीवुड का हाल इतना बेहाल है कि फिल्म मेकर्स को भी लगता है कि स्टार्स को वो अपनी फीस कम करने की जरूरत है, क्योंकि समय की डिमांड यही है और उन्हें ये चीज समझनी पड़ेगी। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से फिल्म मेकर सब बोल रहे हैं कि स्टार्स को उनकी फीस कम करनी चाहिए, तो दूसरी तरफ विवेक अग्निहोत्री ने बॉलीवुड की काली सच्चाई से लोगों को रूबरू कराया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।